The next sum before you is this. A continuous random variable x has a PDF f of x is kx square, where x is lying between 0 to 2. Determine k, find probabilities. अभी f of x PDF है, इसलिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है 0 to 2 f of x dx must be 1. Integration 0 to 2 k common x square dx must be 1. Integration, so what did we get? K into integration x square is x raised to 3 by 3. 0 to 2 is 1. K into x को 1 पुट करो 1 by 3, 1 का क्यूब 1, x को 0 पुट करो 0 is 1. अंडरस्टूड? सॉरी, x का अपर लिमिट 2 पुट करो तो 2 क्या आएगा रे? 2 क्यूब बाई 3 माइनस x को 0 पुट करो तो क्या आएगा रे? k इंटू 2 का क्यूब 8 बाई 3 is 1. So k equal to 3 by 8. Understood? You get the value of k is 3 by 8. So our f of x will become f of x is equal to kx square becomes 3 by 8 x square. Understood? इस प्रकार से हमारा f of x मिला. उसके बाद हमें डिटरमाइन के केवल फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x between 0.2 to 0.5. So probability that x is between 0.2 and 0.5 is nothing but integration 0.2 to 0.5 f of x dx. That integration 0.2 to 0.5 f of x कौन है? 3 by 8 x square. So बच्चों 3 by 8 पहले कॉमन लेता हूँ और x square dx होगा. That is 3 by 8. x square का इंटीग्रेशन है x cube by 3 0.2 to 0.5. That is 3 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1 by 8 x cube 0.2 to 0.5. That is 1 by 8. पहले x को 0.5 पुट करो 0.5 सा क्यूब माइनस 0.2 सा क्यूब. That is 1 by 8. 0.5 सा क्यूब 0.125. 0.2 सा क्यूब माइनस 0.008. बराबर ना? तो ये हम कैलसी से ही कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर कितना आएगा देखते हैं. तो ये आएगा 0.5 raised to 3 minus 0.2 raised to 3 equal to something divided by 8 equal to point. Probability आया बच्चों 0.014625. यह है आंसर. अंडरस्टूड? उसके बाद बच्चों हमें करना क्या है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 गिवन दैट मींस ऑब्लिक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2. इन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 given x greater than equal to 0.5. So what is the probability of A given the B? Probability of A and B is greater than equal to 0.75 and x greater than equal to 0.5 upon probability x greater than equal to 0.5. तो बच्चा ये x का वैल्यू है कहाँ से कहाँ? x between 0 and 2. ये 0.5 और ये 0.75. ऊपर क्या बोलता है? x ऐसा होना चाहिए कि 0.75 से बड़ा. दूसरा बोलता है x ऐसा होना चाहिए कि 0.5 से बड़ा. तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन है रे? ये बोलता है 0.75 से बड़ा, ये बोलता है 0.5 से बड़ा, एंड दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. दोनों. एक टीचर बोला कम 10 रुपए से ज्यादा लेके आओ, कम से कम 10 रुपए लेके आओ नहीं तो मार मारूंगा. दूसरा बोला कम से कम 5 रुपया आओ लो तो मार मारूंगा. तो अगर मैंने 6 रुपया लाया तो 5 रुपए वाला टीचर दिखेगा और खुश होगा, लेकिन जो बोले 10 रुपए कम से कम पिकनिक को लेके आएगा वो तुमको बचाएगा क्योंकि तुम 7 रुपया लाया, 8 रुपया लाया, 6 रुपया लाया. अगर तुमने 12 रुपया लाया तो दोनों टीचर चेक करेगा, तू कितना लाया? 5 रुपये वाला टीचर बोलेगा
सर 12, हाँ 5 रुपए से ज्यादा लिया, जा ऐश कर। दूसरा टीचर बोला कितना लाया, 12, हाँ मैंने कम से कम 10 बोला था। तो दोनों को सेटिस्फाई कौन करेगा, जो बड़ा हाल वाला है। उसी प्रकार से ये बोलता है x 0.75 से बड़ा, ये बोलता है x 0.5 से बड़ा, तो मैं बोलता हूँ x 0.75 से बड़ा रखो। अगर 0.75 से बड़ा है तो 0.5 से भी बड़ा होगा अपॉन ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। अंडरस्टूड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। ये होगा इंटीग्रेशन, ऊपर वाला इंटीग्रेशन होगा x ग्रेटर देन 0.75 मतलब इंटीग्रेशन 0.75 टू 2, अपर लिमिट कौन है 2, 0.75 टू 2 f of x dx अपॉन नीचे वाला कौन है 0.5 टू 2 f of x dx। तो दोनों में अलग से करूंगा और यहां पुट करूंगा। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन f of x dx मैंने यहां डाला है, देखो इंटीग्रेशन f of x dx यही है ना, इंटीग्रेशन f of x dx है 1/8 into x क्यूब, कौन है बच्चों 1/8 into x क्यूब है, कहां से कहां है ना, इंटीग्रेशन f of x is 1/8 into x क्यूब, कहां से कहां पॉइंट, ये कौन है 0.75 टू 2 और नीचे वाला कौन है 1/8 x क्यूब, ये कहां से कहां 0.5 टू 2, ये 1/8 कैंसिल आएगा, तो ये कैसे होगा, ये पहले 2 आएगा तो क्या होगा रे 2 क्यूब, हाँ 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चा 2 क्यूब माइनस, और मैं जरा कलर बदलता हूँ नहीं तो गड़बड़ होगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ लाता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा x को 2 पुट करो तो क्या होगा रे 2 क्यूब माइनस 0.75 क्यूब अपॉन ये क्या है रे x 2 पुट किया तो 2 क्यूब माइनस 0.5 होल क्यूब। चलो मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर बताता हूँ, ऊपर वाला देखो देखो 2 रेज टू 3 माइनस 0.75 रेज टू 3 इक्वल टू क्या है 7.578, क्या है बच्चों ये आंसर है 7.578 और ये देखता हूं 2 रेज टू 3 माइनस 0.5 रेज टू 3, तो क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा 7.875। I will divide 7.578 divided by 7.875 and answer will be 0.962, क्या आएगा 0.962, क्या आंसर आएगा आपका, अंडरस्टूड और नॉट, प्लीज कॉपी। ओके तो ऊपर वाला भी बराबर है, ओके तो ये आप बराबर से कॉपी करो। 8 मिनट हो गया, बहुत टाइम है। इधर थोड़ा मैंने गड़बड़ किया, देखो कितने बराबर 3 का आंसर है ना, हाँ 1 अच्छा एक्चुअली 3/8 है ये, एफ ऑफ एक्स क्या है 3/8 है ना, एक्स स्क्वायर 3/8 इंटू ना 1/8, ठीक है 1/8 इंटू एक्स क्यूब है, ठीक है ओके। मैं क्या यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जरा वापिस करता हूँ 0.5 रेज टू 3 माइनस 0.2 रेज टू 3 इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0.140146, बराबर है वो। अंडरस्टूड, उनका ऐसा गड़बड़ क्यों आ रहा है, .2 है ना 0.3 है, 0.32 क्यों है, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में गलत किया उन्होंने, अपना कुंभोजकर में गलती से उन्होंने 0.3 दिया है, इसलिए उनका आंसर थोड़ा अलग है, हमारा 0.2 ही पूछा है, बराबर मैं कंफर्म किया। ओके प्लीज कॉपी प्रॉपरली, ओके।
Now student, one interesting problem before you, very lengthy problem, पढ़ने में टाइम लगेगा. Probability that a person will die in the time interval t1 t2 is given by. यानी कोई भी पर्सन t1 t2 एज के बीच में डाई होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है f of t equal to 3 into 10 is to minus 9 100t minus t square the whole square. यानी ये t1 और tt के बीच में डाई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये दिया है यहाँ पे, और हमारा t की वैल्यू है 0 to 100. ये कोई भी पर्सन 0 to 100 साल में डाई होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये दी है. यानी 100 के बाद वो डाई होगा नहीं, ऐसा एजम्पशन है. 100 को सब लोग मरेंगे, तो 0 to 100 में कोई भी पर्सन मरेगा, उसका प्रोबेबिलिटी मरेगा, जिंदा क्या नहीं है, और 0 एल्सवेयर, यानी दूसरा कोई चांस ही नहीं है. उस 0 से कम तो हो नहीं सकता, t टाइम नेगेटिव तो नहीं जा सकते. जिंदा आने के बाद उसका एज 0 से बड़ा होगा और मैक्सिमम एज 100 होगा. उसी के बीच में कोई भी पर्सन मरेगा, और नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. 100 साल के बाद कोई जीने वाला नहीं है इनके अनुसार. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स, कोई भी एक आदमी है मिस्टर एक्स, विल डाई बिटवीन 60 to 70. सो मिस्टर एक्स डाइज बिटवीन t1 एंड t2 के प्रोबेबिलिटी ये है, तो ही डाइज बिटवीन 60 एंड 70 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, सेम आएगा, और लिमिट आएगी 60 to 70. तो f of t उसका pdf है. तो मैं पहले आपको बताता हूं, यहां है 0 लेस देन t लेस देन 100, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, मिस्टर एक्स डाइज बिटवीन 60 एंड मिस्टर एक्स डाइज बिटवीन कौन है 60 to 70. इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इंटीग्रेशन 60 to 70 f of t dt. उनके मुताबिक f of t is for t1 t2. So from 60 to 70 इंटीग्रेशन 60 to 70 f of ये pdf है उसका. ओके, सो 60 to 70 इंटीग्रेशन f of t dt होगा. अंडरस्टूड? दैट इज इक्वल टू 60 to 70 3 into 10 raised to minus 9 into 100t minus t square dt. That is 3 into 10 raised to minus 9 common 60 to 70 a minus b square है. a minus b square है, ये 100 का स्क्वायर और ये आएगा t स्क्वायर माइनस 2 into 100t into t square plus t square the whole square. अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला है a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा dt. दैट इज 3 into 10 raised to minus 9 इंटीग्रेशन 60 to 70. ये 100 स्क्वायर t स्क्वायर माइनस से 200t, t और t स्क्वायर क्या होगा t क्यूब प्लस ये होगा t रेस टू 4 एंड dt. तो 3 into 10 रेस टू माइनस 9 100 स्क्वायर, ये लिखने में बहुत जीरो ज्यादा होगी इसलिए 100 स्क्वायर अच्छा रहेगा. ये आएगा t क्यूब बाय 3 200 t क्यूब का इंटीग्रेशन t रेस टू 4 बाय 4, ये होगा t रेस टू 5 बाय 5. कहाँ से कहाँ 60 to 70. तो पहले ऊपर 70 और बाद में 60 करके मैं आपके लिए आंसर तैयार रखता हूँ, और टाइम बचाने के लिए वीडियो 2 मिनट बंद करता हूँ. आंसर आया ऑलरेडी रिटर्न, बट यह स्मॉल चेंज है, एक मैं भूल गया था लिखने को. क्या लिखने को बोला था, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डाई इन टाइम इंटरवल t1 एंड t2 इज गिवन बाय इंटीग्रेशन t. वहां क्योंकि इंटीग्रेट क्यों किया, उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन t1 to t2 f of t, वेयर f of t इज दिस. अगर ये f of t है तो कोई भी बंदा t1 to t2 साल जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है t1 t2 to f of t. अंडरस्टूड? यानी ये पीडीएफ है उसका, ये उन्होंने ये पीडीएफ ऐसा नहीं बोला, लेकिन समझे पीडीएफ है, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसलिए 60 to 70 साल जिएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 60 to 70 f of t dt. और इस प्रकार से, और ये पुट किया, पहले उसको 70 पुट किया, बाद में 60 पुट किया, तो ये होगा 3 into 10 raised to minus 9 into 100 स्क्वायर. ये पहले 70 लिखो, 70 क्यूब बाय 3 माइनस 200 70 raised to 4 by 4 प्लस 70 raised to 5 by 5 माइनस,
अब 60 लिखो, 100 स्क्वायर 60 क्यूब बाई 3 माइनस 200 60 रेज टू 4 बाय 4 प्लस 60 रेज टू 5 बाय 5। यानी पूरा किया सॉल्व तो आपका आंसर आएगा 0.154। अंडरस्टूड? सो प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स विल डाई बिटवीन 60 to 70 का प्रोबेबिलिटी 0.154 आया। अंडरस्टूड? उसके बाद हमें दूसरा करना है, जब तक मैं ये उसको क्लियर करता हूं। Now student, what is next sum? ये हमारा आया आंसर। Probability that, find probability that he will die between 60 and 70। वो तो हमने किया, 0.15 कुछ आए। He will die between 60 and 70 given that he has survived up to 60। क्या मतलब उसका? Probability किसका पूछा है? He will die between 60 and 70 given म्हणजे oblique he has survived up to 60। क्या मतलब है इसका? ही मतलब x, Mr. X will die between 60 and 70 given that x has survived up to 60। यानी probability that x will die between 60 and 70 का मतलब है probability किसकी? 60 लेस देन T1 लेस देन 70 लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। Probability that T1 is between 60 and 70, he will die between T1 and T2 is 60 के बीच में given that he has survived up to 60। यानी वो 60 साल जिंदा रह गया। मुझे जिंदा रहने का मतलब नहीं है, मुझे मरने का मतलब है। Because probability that a person will die in T1 and T2 is given by this। So he has survived up to 60, मतलब 60 साल वो जिंदा है। तो मरेगा कब? 60 साल जिंदा रहेगा तो उसका मरने का चांस क्या है? 60 to 100 है। He has survived up to 60 का मतलब अब उसका एज 60 है, 60 उसने सर्वाइव कर लिया, तो मरेगा कब मालूम नहीं। 60 से लेके 100 तक कभी भी मरेगा। ये प्रोबेबिलिटी दैट T is between 60 and 100। So इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां मैं लिखता हूं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 लेस देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू 70 T1 नहीं T 60 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू 70 एंड ये कौन 60 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू 100 अपॉन A and B अपॉन P of A oblique B is P of A and B upon P of B, P of 60 less than equal to T less than equal to 100। अब क्या मतलब है इसका कि टाइम शुड बी बिटवीन 60 एंड 70, टाइम शुड बी बिटवीन 60 एंड 100। दोनों को कब सेटिस्फाई करेंगे? एक टीचर बोला T तुम 60 और 70 के बीच में रुपए लाना, दूसरा बोला T तू 60 और 100 के बीच में रुपए लाना, नहीं तो पिटूंगा। तो T क्या करेगा? सेव 60 और 70 के बीच के रुपए लाऊंगा। तू ये भी खुश, ये बोलेगा 60 और 70 के बीच में है तेरे पास, जा। ये बोलेगा तेरे पास 60 और 100 के बीच में है 60 और 70 के बीच में मतलब 60 100 के बीच में है। तो दोनों का एंड क्या होगा? P ऑफ 60 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू 70 अपॉन P ऑफ 60 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू 100। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ऊपर का प्रोबेबिलिटी क्या है? इंटीग्रेशन 60 टू 70 कौन है वो? f ऑफ t dt, f ऑफ t dt अपॉन ये क्या है? इंटीग्रेशन 60 टू 100 f ऑफ t dt। अब f ऑफ t यहां पे है तो ये क्या होगा? 3 into 10 raised to -9 और इंटीग्रेशन ये करने के बाद मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं लिखता हूं और आपको डायरेक्ट आंसर 60 टू 70 f ऑफ t क्या है? ये है 100t minus t square whole square अपॉन यहाँ पे भी ये 3 into 10 raised to -9 कैंसिल होगा और ये होगा 60 to 100। कौन है? f ऑफ t है, हाँ 100t minus t square the whole square dt।
कुछ सर ये कैंसर होगा, अरे गधे इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन लेने के पहले कैंसर नहीं होगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ये कांस्टेंट कैंसर होगा। तो ऊपर वाले नीचे वाले अगर आपको मैं बताऊं आंसर, आप ये कॉपी करो, मैं आपको रेडीमेड बताता हूँ ऑन सॉल्विंग वो क्या आएगा आंसर, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आंसर आएगा, हाँ I have borrowed from book, who will solve this, please solve। ऊपर का आंसर इंटीग्रेशन 1542 लास्ट टाइम फाइंड किया था, नीचे का आंसर है इंटीग्रेशन का 0.3174 और ये डिवाइड किया तो फाइनल आंसर रहेगा 0.4858। तो ये कंडीशनल प्रॉपर्टी का आंसर है। ओके प्लीज समझ में आया क्या? फिर एक और बोलता हूँ, थोड़ा चेंज किया। Probability that a person will die in the time interval T1 T2 is given by probabilities, अगर वो T1 और T2 के बीच में मरेगा उसकी probability है इंटीग्रेशन T1 T2 to f of t dt, जहाँ f of t है वो 60 और 70 के बीच में मरेगा उसकी probability क्या है 60 to 70 f of t dt। वो 60 साल से ज्यादा जिएगा, ज्यादा मतलब कितना, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, वो तो उन्होंने दिया है 0 to 100, 100 से ज्यादा कोई जी नहीं सकता इनके मुताबिक। तो 60 से ज्यादा जिएगा मतलब इंटीग्रेशन 60 to 100 f of t dt, कांस्टेंट कैंसर तो 60 to 70, 60 to 100। ये देखो p of a गिवन मतलब ऑब्लिक बोलते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ a गिवन b का प्रॉपर्टी है, ए दोनों को ऐड करो, आप और नीचे वाले से डिवाइड करो, दिस गिवन दिस का मतलब है दोनों को ऐड करो और इससे डिवाइड करो नीचे वाले से। तो इसका एंड क्या है, ये क्या बोलता है t 60 और 70 के बीच में होना चाहिए, ये बोलते हैं t 60 और 100 के बीच में होना चाहिए। दोनों टीचर कड़क है, दोनों बोलते हैं मेरी बात मानो, ये क्या बोलेगा 60 और 70, ये बोल रहा है चल सो t 65 60 और 70 के बीच में है, जा जा बेटा। ये बोले हे t कितना है, सो 65 60 और 100 के बीच में है। अगर वो 60 और 70 के बीच में तो 60 और 100 के बीच में होगा ही, लेकिन 60 और 100 के बीच में तो हो सकता है 60 और 70 के बीच में ना हो, बिकॉज 60 और 100 फासला ज्यादा है, 60 और 70 फासला कम है, तो ये इसका सबसेट है, इसलिए दोनों का एंड क्या होगा 60 और 70 के बीच में और 60 और 100 के बीच में। दिस इज द आंसर। ओके प्लीज टेक डाउन।